ये 700 वर्ष पुराना प्राचीन शीतला माता जी का मंदिर है। इसी वट वृक्ष से लौ और कुश ने श्री हनुमान जी को इस वट वृक्ष से बांधा था। यहाँ पर सीता माता का आश्रम है, यहाँ पर ही लौ कुश का पालना है। अभी हम लोग वाल्मीकि धाम में थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि हमने देखा यहाँ हम लोग वाघा बॉर्डर जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दूसरे दिन हम लोग अमृतसर में गोल बाग में दुर्गियाना मंदिर है, दुर्गियाना मंदिर में माता जी के दर्शन करने आए हैं। चलिए आप लोगों को भी हम दर्शन कराते हैं। जहां तक अलाउड होगा वहां तक हम मोबाइल लेकर के जाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे। ये प्रवेश द्वार है मंदिर का और यहाँ पर देखिए ये लंगर भवन है। लंगर की भी व्यवस्था यहाँ पर है। अगर आप आए यहाँ पर तो आप यहाँ का लंगर भी ग्रहण कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर प्रांगण में हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पर जूता घर है, तो जूता घर में हम लोग जूता जमा करेंगे। अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग भी अपने जूते जमा कर सकते हैं यहाँ पर। और जो है यहाँ पर देखिए गठरी घर बना हुआ है। अगर आपके पास कोई सामान है लगेज तो आप उसको भी यहाँ पर जमा कर सकते हैं और आराम से दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी, साचे दरबार की जय। देखिए माता जी का भवन कितना सुंदर है। यहाँ पर कुछ ऐसे नजारे हैं, बहुत ही सुंदर। इन नजारों का भी आप आनंद ले सकते हैं। गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर की तरह ही यह मंदिर भी बिल्कुल सरोवर के बीचों बीच में बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर। लक्ष्मी नारायण भगवान जी के दर्शन कीजिए। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर से ही हम आप लोगों को भगवान जी के दर्शन करा रहे हैं। दुर्गा माता के दर्शन कीजिए। जय माता दी। यहाँ पर माता जी की श्री ज्वाला माता जी की अखंड ज्योति जलती रहती है। वैष्णो दरबार भी यहाँ पर है। ये मंदिर जो है 700 वर्ष पुराना प्राचीन माँ दुर्गा जी का मंदिर है। ये 700 वर्ष पुराना प्राचीन शीतला माता जी का मंदिर है, बट अभी अभी खुले हैं। यहाँ पर प्राचीन बड़ा हनुमान जी का मंदिर है, उसके दर्शन भी हम अभी करेंगे। ये जो वट वृक्ष आप देख रहे हैं, रामायण में जो कथा है उसके अनुसार इसी वट वृक्ष से लौ और कुश ने श्री हनुमान जी को इस वट वृक्ष से बांधा था। यहाँ के दर्शन हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम लोग आगे निकलते हैं। अब हम लोग सिद्ध शक्ति पीठ मंदिर माता लाल देवी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। वो देखिए सामने जोड़ा घर है, वहां पर पहले हम लोग जूते चप्पल जमा करेंगे, जो कि निःशुल्क ही जमा होता है।
हम लोग यहाँ पे लाल देवी माता के दर्शन करने आए हैं। ये माता जी की गुफा बनाई गई है जो कि बहुत सुंदर लग रही है। वैष्णो माता की तरह ही यहाँ पर भी गुफा बनाई गई है। जहाँ तक अलाउड होगा वहां तक हम आपको माता जी के दर्शन कराएंगे। अब हम माता की गुफा से अंदर निकल रहे हैं। माता जी की गुफा से इसको बैठ करके छुप करके इसको निकलना है, धीरे करके। हालांकि बहुत इजी वे से हम निकल रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रही है। निकलते हैं, बस थोड़ी सी जगह है, निकल आए। यहाँ पर लाल देवी माता जी के आप लोग दर्शन कीजिए, बहुत अच्छी तरह दर्शन हो रहे हैं। माता जी सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। ब्रह्मा जी के दर्शन कीजिए। उस छोटी सी गुफा से निकलने के बाद में हम ऊपर आए हैं, हमने दर्शन किए और अब ये एक गुफा और है, यहाँ पर भी अब हम जाके दर्शन करेंगे। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, ऐसी गुफा बनी, उसी गुफा से फिर बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर एक और बड़ी गुफा है बाहर निकलने के लिए, जिसमें बिल्कुल बैठ करके बहुत झुक करके निकलना होगा, जिससे हम लोग अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अभी एक गुफा और भी पड़ी थी, उसको भी हमने पार किया। उसके बाद अब ये दूसरी गुफा है जो बैठ करके पार करनी है, बहुत झुक करके। बाहर निकल आए हैं, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम लोगों ने परम पूज्य माता लाल देवी जी के दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग महर्षि वाल्मीकि के तीर्थ स्थान पर आए हुए हैं। यहाँ पर ही लव कुश का जन्म हुआ था। माता सीता ने काफी लंबा समय यहाँ पर व्यतीत किया था। अभी हम लोग अंदर चल रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग वाल्मीकि धाम आए हैं। यहाँ पर ही प्रभु वाल्मीकि जी रहते थे और यहाँ पर ही लव कुश का जन्म हुआ था। सीता माता भी यहाँ बहुत समय तक थी और यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि यहीं पर ही लव और कुश का जन्म हुआ था। जो हम देखेंगे और जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा हम आपको दिखाते रहेंगे। वाल्मीकि धाम में अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि हमने देखा यहाँ बहुत बड़ा सरोवर और सरोवर में बहुत सारी मछलियां हैं। लोग दाने डाल रहे थे, लैया मुरमुरा, जो कि मछलियां ऊपर आ करके खा रही थी। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। देखिए आप लोग भी देखिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। रंग बिरंगी मछलियां कैसे उछल करके खा रही हैं। देखिए, ये देखिए। भगवान वाल्मीकि तीर्थ है, अंदर चलकर आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सीता माता का आश्रम है। यहाँ पर ही लव कुश का पालना है। देखिए, लव कुश का पालना है और जो है यहाँ पर ही महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश को शिक्षा दीक्षा दी थी। 12 वर्ष यहाँ पर रहने के बाद फिर माता जी अयोध्या गई थी। माता सीता भगवान लव को गोद में लेकर बैठी हुई हैं। यही भगवान लव का जन्म स्थान यहीं पर है। कुश को भगवान वाल्मीकि ने लव के पैदा होने के 1 महीना बाद कुशा में प्राण डाल करके उनको प्रकट किया था।
कुश का जन्म नहीं हुआ था, उनको महर्षि वाल्मीकि ने प्राण डाल करके उनको प्रकट किया था। यहाँ बैठकर भगवान वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। लौ कुश की पाठशाला है, यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने लौ कुश को विद्या दी थी। यहाँ पर सीता माता का तप स्थान है, यहाँ पर ही उन्होंने भगवान राम के लिए तपस्या वो कर रही थी कि जल्दी से उनसे मिलना हो, और लौ और कुश ने यहाँ पर ही अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा था। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर लौ और कुश ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांधा था। दर्शन तो बहुत अच्छी तरह से हो गए हैं। अब महर्षि वाल्मीकि के इस पावन स्थान को हम नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम अटारी बाघा बॉर्डर के लिए निकल रहे हैं, जो कि वाल्मीकि तीर्थ स्थल से 22 किलोमीटर दूरी पर है। फ्रेंड्स, होर्डिंग देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग बाघा बॉर्डर जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, और वहां तक जहां तक हम आपको दिखा सकेंगे वाघा बॉर्डर पर, वहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों, ये बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का। देखिए ये बाड़ लगा करके, देखिए ये गेट बना हुआ है। अटारी बागा बॉर्डर की सेरेमनी अब पूरी हो गई है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब कल सुबह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।